हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से गए थे। परिवार वालों से, सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सीधे जाकर उनसे बातचीत करें। अत्यंत दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। तो जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एसएस होम अवनीश अवस्थी इस बात की जानकारी मीडिया को देते हुए आज मुलाकात की है पीड़ित परिवार से। हाथरस में जाकर हितेश चंद्र अवस्थी डीजीपी भी वहां पर मिले थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसके अलावा यह भी कहा है कि जैसे ही कल रिपोर्ट मिली फौरन कार्रवाई हुई, सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया गया और जो भी दोषी होगा इस पूरे घटनाक्रम में उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और वहीं और इसके अलावा हाथरस जाने की 5 लोगों को इजाजत मिली है। अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 5 कांग्रेस के नेता मिल सकते हैं, जिसमें केजी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी और पीएल पुनिया का नाम भी शामिल है। तो ये लोग हाथरस जाकर मुलाकात कर सकते हैं पीड़ित परिवार से। तो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के काफिले को जब रोका गया, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। उससे पहले आपने देखा भारी भरकम कांग्रेस का काफिला डीएनडी फ्लाईओवर पर रोकने की कोशिश की गई। लगातार अधिकारी समझाते रहे कि यहाँ पर पैंडेमिक एक्ट लागू है, धारा 144 लगी हुई है, तो ऐसे में काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और अब प्रशासन की ओर से राहुल, प्रियंका के साथ 3 और लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ में 3 अन्य कांग्रेस के नेता भी उनके साथ जाने की इजाजत दी गई है हाथरस जाने की, जहां पीड़ित परिवार से मिलने की बात राहुल गांधी की ओर से लगातार कही जा रही थी। और अब प्रशासन की ओर से इस बात को लेकर उन्हें परमिशन, अनुमति दी गई है कि 5 लोग जाकर मुलाकात कर सकते हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ एसएस होम अवनीश अवस्थी को, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को यहाँ पीड़ित परिवार से मिले, उनका दिल साझा किया और तमाम जो शिकायतें हैं उन्हें भी नोट डाउन किया गया। और एक तस्वीर आप अब कांग्रेस के काफिले की देख रहे हैं, जहां पर पूरे लाव लश्कर के साथ कांग्रेस के नेता यहां पर निकले हाथरस जाने के लिए, जिसे डीएनडी फ्लाईओवर पर काफिले को रोका गया। और अब 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 3 और लोग हाथरस जा सकते हैं। इस बात की जानकारी खुद अवनीश अवस्थी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया कि किस तरह से दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की बात भी यहाँ कही गई और हाथरस जाने की इजाजत कांग्रेस के नेताओं को दी गई है। इस बात की जानकारी भी अवनीश अवस्थी ने दी। और इससे पहले ये पूरा घटनाक्रम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डीएनडी फ्लाईओवर पर तैयारी की गई थी कि कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, पैंडेमिक एक्ट भी लगा हुआ है। और पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर कांग्रेस का एक काफिला निकला था हाथरस जाने के लिए। डीएनडी फ्लाईओवर पर उन्हें रोका गया और अब 5 लोगों को जाने की परमिशन दी गई है। उससे पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत आज मुझे हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दुख बांटने के लिए रोक नहीं सकती है। और इसीलिए ये सारी हलचल आज देखने को मिली। और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के 3 और नेता हाथरस जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो लगातार हमारे सहयोगी भी आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते हुए किस तरह से ये इजाजत मिली है, किस तरह बड़ी संख्या में सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का डीएनडी फ्लाईओवर पर जुटना शुरू हो गया था। आज ये दूसरी कोशिश थी कांग्रेस के नेताओं की हाथरस जाने की। इससे पहले परसों हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले थे हाथरस जाने के लिए, उन्हें ग्रेटर नोएडा पर ही रोक दिया गया था। और आज डीएनडी पर ही सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया था ताकि वहीं से उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए। और ऐसा ही हुआ
और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह 5 लोगों को परमिशन दी गई हाथरस जाने की, अब कार्यकर्ता वहां से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, पुलिस के आला अधिकारी लगातार समझाते हुए, बात करते हुए कि देखिए धारा 144 लगी हुई है, पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसे में अब सिर्फ 5 लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 3 अन्य कांग्रेस के नेता हाथरस जा रहे हैं और पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। इससे पहले यूपी के 2 बड़े अधिकारी आज पहुंचे। अभिजीत अवस्थी को हमने आपको दिखाया कि परिवार के साथ बैठकर बात की थी। पीड़ित परिवार को इस बात का भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। एसआईटी की जांच पर विश्वास रखे, एसआईटी जांच कर रही है और कल जैसे ही शाम रिपोर्ट आई वैसे ही सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। और राहुल, प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत में कुछ चीजें थीं जिनको देख करके निर्णय लिया गया है, बस इतना ही मैं इस स्टेज पर कह सकता हूँ। मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की। सर आज मुख्य निर्णय आप लोगों ने क्या लिया सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए? परिवार ने अपनी जो आशंकाएं और चिंताएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराया है, हमने उस पर विचार किया है और उस पर यथापेक्षित निर्णय संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिए गए हैं और वो उसके हिसाब से कार्रवाई क्या यहाँ अपोजिशन के लीडर अब आ सकते हैं? मैं इस बारे में यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को निर्णय लेना है कि कितनों को आना है, कब आना है, कैसे आना है। वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सीधा मसला है। राहुल प्रियंका आएंगे अब? मैं किसी के नाम के विषय में बात नहीं करना चाहता। सर शासन की तरफ से आप सर नियुक्त किए गए थे, आज आपने काफी बातचीत की परिवार के लोगों से, क्या सर मुख्य बात उन्होंने कही, क्या पीड़ा उनके मन में? देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और उन सब बातों को हम लोगों ने नोट भी किया है। हम लोगों ने, जैसा मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, हमारी एसआईटी 3 अधिकारियों के भी जाएगी और एक एक बिंदु पर उनसे जो है नोट करके उसका हल निकालने का कार्रवाई की जाएगी। परिवार के जहाँ तक वहाँ से मिलने के, उनके परिवार मिलने का सवाल है, 5 लोग अगर कोई भी जाएंगे, कोई भी जाना चाहेगा तो जा सकेंगे। जो सत्यता की जांच के लिए या कुछ ऐसा लगता है कि परिवार बार बार बयान बदल रहा है, तो जो जांच आप लोग करवाना चाहते हैं, हम परिवार से मिले हैं, परिवार ने बहुत अच्छे से अपनी बातें हमको बताई हैं। जांच पर सहमत? जहाँ तक जांच का सवाल है, जांच ऑनगोइंग है और उस ऑनगोइंग जांच में अभी कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दूसरा ये कि परिवार के एक सदस्य से बात की है और एक सदस्य ने अपनी बात हमसे रखी है, जो हम लोगों ने नोट कर लिया। थैंक यू। तो परिवार के एक सदस्य ने अपनी बात रखी है और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पर अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन 5 लोग हाथरस जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, अब क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त राहुल और प्रियंका गांधी के साथ 3 अन्य लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दी गई है। वो कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी और पीएल पुनिया, ये 5 लोग हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, उनका दर्द पूछेंगे और फिर मदद भी दिए जाने का ऐलान करेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर लगातार योगी सरकार को बीते 3 दिन से घेर रही थी, अब इस अनुमति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बहुत अधिक सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल राजीव, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 लोगों को परमिशन मिल गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जा रहे हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।